जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। आज का हमारा पहला लेक्चर होगा प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी आज से हज़ारों साल पहले एक आदिमानव की, जिसे हम आदि कह सकते हैं। आदि का जीवन वैसा नहीं था जैसा आज हमारा है। उसके पास ना घर था, न कपड़े और ना ही बोलने के लिए कोई भाषा। आदि का दिन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता था। उसका पूरा समय केवल भोजन की तलाश में बीतता। वह अपने कबीले के साथ गुफाओं में रहता था। एक दिन उसने देखा कि जब दो पत्थर आपस में टकराएं तो एक चिंगारी निकली। यहीं से आग की खोज हुई। अब आदि के पास रोशनी थी, जंगली जानवरों से सुरक्षा थी और सबसे महत्वपूर्ण, वह मांस को पकाकर खा सकता था। समय बदला, बर्फ पिघली और हरियाली बढ़ी। आदि ने अब बड़े पत्थरों की जगह छोटे और नुकीले औजार बनाना सीख लिया था। अब वह धनुष बाण से दूर बैठे शिकार कर सकता था। एक शाम एक लवारिस कुत्ते का बच्चा उसके पास आया। आदि ने उसे भोजन दिया और यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई। इंसान और जानवर अब दोस्त बन चुके थे। एक दिन आदि ने गौर किया कि जहाँ उसने कुछ बीज फेंके थे वहाँ नए पौधे उगाए हैं। यह एक क्रांतिकारी पल था। आदि अब शिकारी के साथ किसान बन गया था। खेती के लिए उसे एक जगह टिकना जरूरी था, इसलिए उसने घास फूस की झोपड़ी बनाई और बस्तियां बसने लगी। उसने मिट्टी के बर्तन बनाए और भारी सामान ढोने के लिए पहिए का आविष्कार किया। आदि की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे पत्थरों से टकराकर शुरू हुआ सफ़र आज की आधुनिक युग तक पहुंचा। यानी हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल वह नींव है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता खड़ी है। आज के इस पहले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल में हम क्या क्या देखेंगे? परिभाषा यानी डिफिनीशन, प्रमुख विभाजन, मेन सब डिविजन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। आइए पहला हम परिभाषा समझते हैं। इतिहास का वह समय जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल की पूरी जानकारी केवल पुरातात्विक खुदाई से मिले पत्थरों के औजारों, जीवाश्मों और गुफा चित्रों से मिलती है। इंग्लिश में हम बात करें, द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्ट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरा इज डिराइव्ड इंटायरली फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग लाइक स्टोन टूल्स, फॉसिल्स एंड केव पेंटिंग्स। अगर हम इंडियन प्री हिस्टोरी की जनक की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है। और प्रागैतिहासिक काल के प्रसिद्ध स्थान की हम बात करें, फेमस साइट की, भीमबेटका केव्स, जहां आदिमानव द्वारा बनाए गए प्राचीन शैलचित्र मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख विभाजन की बात करें, इसे मुख्य रूप से पाषाण काल या स्टोन एज कहा जाता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज। दूसरा मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक या मिडिल स्टोन एज। तीसरा नवपाषाण काल, नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज। पहला हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे लंबा और शुरुआती काल है। इसे पुरानी पाषाण अवस्था या ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। अगला, यह वह समय है जब मानव ने पत्थरों का उपयोग सबसे पहले औजार के रूप में करना शुरू किया। यह काल लगभग 25 से 30 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय का मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। इंग्लिश में हम बात करें, दिस इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन स्टोन्स वर फर्स्ट यूज एज टूल्स। इट डेटेड फ्रॉम roughly 2.5 million years ago to 10,000 BC. During this time, humans were entirely dependent on nature. प्रागैतिहासिक काल के मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल की लाइफ स्टाइल कैसी थी, यानी जीवन शैली। वे शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। आवास यानी शेल्टर की बात करें,
गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहते थे। औजार टूल्स की बात करें, बड़े और अनपढ़ पत्थर। आग की खोज यानी फायर, आग का आविष्कार इसी काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पूरा पाषाण काल के 3 चरण हैं यानी थ्री फेजेस। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक, मानव ने कुल्हाड़ी और बिदारड़ी का उपयोग किया। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक, औजारों में सल्क का प्रयोग बढ़ा जिससे वे थोड़े पतले और छोटे हुए। उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक, आधुनिक मानव या हम इसको होमो सेपियंस का उदय हुआ और नक्काशी का व चित्रकारी शुरू हुई। प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण स्थल की बात करें, पहला हमारा है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, अपनी गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बेलन घाटी यानी बेलन वैली यूपी में पड़ता है, यहाँ पूरा पाषाण काल के 3 चरणों के साक्ष्य मिलते हैं। हथनोरा की बात करें, यहाँ से मानव खोपड़ी के सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं। अगला हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, मेसोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का एक संक्रमण काल है, इसे मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। इसकी हम डिफिनीशन की बात करें, परिभाषा, यह काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में जलवायु गर्म हुई जिससे वनस्पति और जीवों में बदलाव आया और मानव की जीवन शैली में पहले से अधिक उन्नत हुई। यानी दिस पीरियड लेटेस्ट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 10,000 BC to 6,000 BC. It is a transitional phase characterized by a warmer climate which led to change in flora and fauna, making human life more advanced than before. मध्य पाषाण काल की विशेषताओं की बात करें, मध्य पाषाण काल में औजार कैसे थे? छोटे और नुकीले औजार जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, स्मॉल एंड शार्प टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। पशुपालन, मानव ने पशुओं का पालन शुरू किया। प्रागैतिहासिक काल में अगर हम पशुपालन की बात करें तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई जिसमें मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता था। भोजन की बात करें, शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना और खाद्य संग्रहण बढ़ा। मध्य पाषाण काल में जीवन शैली कैसी थी? लोग अब गुफाओं के बाहर अस्थायी बस्तियों में रहने लगे। माइक्रोलिथ इस काल की पहचान है। इस काल के पत्थर के औजार बहुत छोटे यानी 1 से 8 सेंटीमीटर होते थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हाथों में फंसाकर आरी या दरांती की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल की बात करें, बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है जहां पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से भी प्रारंभिक पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। सराय नाहर राय जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से मानव कंकाल और युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में मुख्य बदलाव क्या आए? इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मानव अब केवल शिकारी नहीं रहा बल्कि वह पशुपालक बनने की दिशा में बढ़ गया। धनुष बाण का विकास भी इसी समय के आसपास हुआ जिससे शिकार करना आसान हो गया। अगला हम बात करेंगे नव पाषाण काल की, नियोलिथिक एज। प्रागैतिहासिक काल का अंतिम चरण है जिसे नव पाषाण क्रांति के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसी समय मानव जीवन में सबसे बड़े बदलाव आए। यह काल लगभग 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस युग में मनुष्य खाद्य संग्राहक या खाद्य उत्पादक बन गया। नव पाषाण काल के मुख्य विशेषताएं की बात करें, कृषि। पहली विशेषता कृषि है। खेती की शुरुआत हुई जिसमें गेहूं, जौ और कपास की बात करते हैं। अस्थायी निवासी, लोगों ने घरों और बस्तियों में रहना शुरू किया। आविष्कार, पहिए और मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। औजार, पत्थर के औजार अधिक पॉलिशदार और तेज थे।
क्रांतिकारी बदलाव या रिवोल्यूशनरी चेंजेस की बात करें, पहला है पहिया। पहिए के आविष्कार से यातायात और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को आसान बना दिया। दूसरा पशुपालन, गाय, बैल और भेड़ बकरी का बड़े स्तर पर पालन शुरू हुआ। वस्त्र, मनुष्य ने कपास और ऊन से कपड़े बुनना सीख लिया था। नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल की बात करें, पहला हमारा मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से कृषि यानी खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, यहाँ लोग ज़मीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। अगला है कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से चावल के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के मुख्य निष्कर्ष क्या मिलते हैं हमको? नवपाषाण काल ने ही आधुनिक सभ्यता की नींव रखी, क्योंकि यहीं से संगठित समाज और व्यापार की शुरुआत हुई। द न्यूलिथिक एज लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी एंड ट्रेड। माइक्रोलिथ क्या है? मध्यपाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज के दौरान उपयोग किए जाने वाले छोटे और नुकीले पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रोलिथ्स वर स्मॉल शार्प स्टोन टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, ऑफन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक सॉ एंड सिकल्स। अगला हम बात करें ताम्रपाषाण काल से क्या तात्पर्य है? वह काल जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे यानी कॉपर के औजारों का उपयोग शुरू किया, उसी को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इट रेफर टू द पीरियड व्हेन ह्यूमंस बिगेन यूजिंग कॉपर टूल्स alongside stone tools. It is also known as the stone copper age. आज का हमारा प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उत्तर हम देख लेते हैं। जैसे हमारा आपके सामने है, पहला, भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप फटाफट इसका सही उत्तर दें। पहला है रॉबर्ट ब्रूस फूट, BS वाकड़कर, HD सांकलिया या BN मिश्रा। अभी हमने पढ़ा कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन 1 रॉबर्ट ब्रूस फूट। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस काल में आग का आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल? अभी हमने पढ़ा आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में होता है, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न की हम बात करें, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? इन which period was the wheel invented? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। हमने अभी अपने इस लेक्चर में पढ़ा कि हमारा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, नवपाषाण काल। अगला है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट आर द भीमबेटका केव्स फेमस फॉर? हमने अभी पढ़ा भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 शैल चित्रों यानी रॉक पेंटिंग्स। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? हमने अभी बात किया, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से? शेर, गाय, बिल्ली, कुत्ता। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कुत्ता इसका राइट आंसर। अगला हम बात करेंगे, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वेयर वर द एर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड? अभी हमने पढ़ा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या मिले हमको? कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। इस वीडियो में
हमने जो प्रश्न उत्तर लाए आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कैसा आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या इसमें सुधार होना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप किसी विशेष परीक्षा जैसे एसएससी या यूपीएससी के लिए इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, यह आपकी या स्कूली पढ़ाई का हिस्सा है, यदि हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके बेहतर भविष्य के लिए रोज़ रोमांचक और मज़ेदार वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।